अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा 6 लेक्चर है चैप्टर हाउ एनिमल्स ईट। इंशाल्लाह ये आज आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। वैसे हमारा टॉपिक जो था वो डियर का था, लेकिन हम थोड़ा सा और एनिमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डियर का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि ये ग्रास और लीव्स खाते हैं और इनके शार्प तो टीथ होते हैं लेकिन पॉइंटेड नहीं होते। सही है, जो प्रीवियस लेक्चर था अब उसमें से अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब हम थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें मॉस्किटो की, तो ये मॉस्किटो जो है एक मच्छर है ना, तो मच्छर जो है वो क्या बाइट करता है या नहीं। तो इसमें कहते हैं कि अ मॉस्किटो डज नॉट रियली बाइट, इट स्टैब्स यू विद अ शार्प हॉलो ट्यूब। अब देखा होगा कि कोई मच्छर आपको काट के जाता है तो रेडिश सी आपकी स्किन हो जाती है और आपको फिर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लग जाती है। तो ये बाइट नहीं करता, ये स्टैब करता है, यानी कि छेद, यानी कि एक होल बना देता है ना, विद अ शार्प होलो ट्यूब इन इट्स माउथ, यानी कि अपने मुंह से एक शार्प होलो ट्यूब बना देता है, एक होल बना देता है। ठीक है, एंड देन यूजेस इट लाइक अ स्ट्रॉ टू सक योर ब्लड। और फिर जब वो होल बना देता है तो वो फिर अपना एक हॉलो ट्यूब होती है उसके माउथ में, जो कि ब्लड सक करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और एनिमल्स का बात करें तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो च्यू नहीं करते अपना फूड। ठीक है, वो स्वेलो करते हैं, डायरेक्ट निकल जाते हैं। तो वो कौन सा एनिमल होता है, वो उससे कहते हैं स्नेक। स्नेक जो है वो च्यू नहीं करता फूड, बल्कि वो स्वेलो करता है। अब यहाँ एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक स्नेक है, वो एग जो है वो स्वेलो कर रहा है, उसे चबा नहीं रहा। ठीक है, अगर हम और थोड़ा सा एनिमल्स की बात करें तो हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई सक द स्वीट नेक्टर ऑफ फ्लावर, यानी कि जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर को, स्वीट नेक्टर को सक करती है। ठीक है, ना स्वेलो करती है ना च्यू करती है, बल्कि डायरेक्ट सक करती है, चूसती है। इंस्टेड ऑफ टीथ दे हैव अ लॉन्ग होलो ट्यूब इन देयर माउथ। इनके पास टीथ नहीं होते, बल्कि ये इनके पास एक लॉन्ग होलो ट्यूब होती है माउथ में। दे यूज़ इट टू सक द नेक्टर इन द सेम वेज एज यू यूज़ अ स्ट्रॉ फॉर कोल्ड ड्रिंक। अब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसमें आप स्ट्रॉ लगा के पीते हो ना, जिस तरह आप स्ट्रॉ लगा के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसी तरह जो बटरफ्लाइज होती हैं वो नेक्टर को सक करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलें आप, तो यहाँ देखें फ्रॉग बना हुआ है। ठीक है, अ नंबर ऑफ अदर एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडीज़, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स के पास अब स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फ्रॉग है यहाँ पर, तो फ्रॉग के पास एक लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, जो कि किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी छोटे से एनिमल को कैच कर लेती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि फ्रॉग कहीं भी, किसी भी कार्टून में, कि फ्रॉग जो है वो कहीं है, रुका हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, तो जैसे से उसके सामने कोई उड़ती हुई इंसेक्ट आई या कोई भी इंसेक्ट आ गया, या फिर बटरफ्लाई आ गई, या फिर कोई भी फ्लाई आ गई, ठीक है, तो वो फटाफट उसको कैच कर लेता है अपनी टंग से, तो उसका ये फूड होता है। अब हम आगे चलते हैं। द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, यानी कि एलिफेंट के पास एक लंबी सी सूंड होती है। वो क्यों यूज़ करती है, वो किस लिए यूज़ होती है, वो होती है लीव्स को ब्रेक करने में, तोड़ने में, और फिर वो अपने माउथ के अंदर ले जाती है। ठीक है, इट ऑल्सो यूज़ इट्स टंग टू सक वाटर एंड पुट इट इन टू द माउथ। और ये जो सूंड होती है वो वाटर को सक करती है और वो फिर अपने मुँह के अंदर डाल देता है पानी। कैन यू गैस वट एल्स द एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक फॉर। अब आपने ये मुझे बताना है कि एलिफेंट की जो ट्रंक है, यानी कि सूंड जो है, और किस किस काम में इस्तेमाल होती है। तो बस यही हमारा छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बस ये आप लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ी देर में मैं आपको सॉल्यूशन कॉपी भेज दूँगी, तो अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। और अपनी एक्सरसाइजेज़ 29 पेज पे देखिएगा, ये आपकी एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइजेज़ 1 2 3 4 5, ये सारी एक्सरसाइजेज़ आपने अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। और फिर जब चेकिंग डे होगा तो आपने अपनी बुक लेकर आनी है, मैं आपका काम चेक कर दूँगी। और थर्सडे वाले दिन आपने अपनी कॉपीज़ और बुक दोनों लेकर आना है चेक कराने के लिए। तो बस
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मंडे को अपना न्यू टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।